है हर जगह, चाहे जिले में बोल रहे हैं, कहीं महेश्वर जी के पास बोल रहे हैं, और विधायक का फादर परिवार वाले बोल रहे हैं कि रफ्तार ने उल्टा काम किया। मुझे समझ नहीं आ रही वो उल्टा काम होता कैसे। इतना कुछ करने के बाद वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई कुंभ का मेला है नहीं कि 18 वर्ष के बाद आता, 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, वो वहीं देखें। जहाँ तक काम की बात है, मैं विधायक महोदय को कहना चाहता हूँ जब वो जिला परिषद के मेंबर थे, उनके टाइम का मैंने खाता निकाला हुआ है। हमारे पास जब पैसा आता था, हम सभी पंचायतों को बराबर उस पैसे को बांटते थे। और इस बंदे ने क्या किया, जब ये जिला परिषद का मेंबर था, किसी पंचायत को तो पैसा दिया ही नहीं। किसी को लाख दिया, किसी को 1.5 लाख दिया, और रोपा पंचायत में 24 लाख कुछ हजार रुपया एक ही पंचायत में दे रहा है। जो एक ही पंचायत में इतना पैसा देना, क्या कारण है? ये जांच का विषय है। सरकारी धन सड़क की मरम्मत के लिए दिया गया, 3-3 लाख इसकी सड़क की मरम्मत के लिए दी गई। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। आपका काम करने का तरीका यह है। अभी आप विधायक बने, अब लगेगा पता आप अपनी विधायक निधि किस तरह से बांटते हैं। एक पंचायत को एक साल में 3 लाख मिलता है, पूछेंगे हम, समय आएगा जब आपका काम करने का तरीका ये है। और मुझे अफसोस है कि इस व्यक्ति ने ऊपर तक, जिले तक ये सारी बातें, जिला हो चाहे स्टेट हो, वहाँ तक जी मैंने देखिए। अब मैं एक बात कहूँ, मैंने मंडल अध्यक्ष के लिए अप्लाई किया, मैं एलिजिबल नहीं था। मैं यहाँ से पहुँचा गोविंद ठाकुर के पास मनाली, मैंने उनसे अपनी बात कही कि ऐसे ऐसे भाई मैं मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि रफ्तार जी कोई बात नहीं, आप जो है जाइए, वहाँ चुनाव प्रभारी जो है विनोद जी लगाएं, आप उनसे मिलिए। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद मैं विनोद जी के पास पहुँचा। विनोद जी को मैंने अपना पूरा खाका, जो मेरा राजनीतिक जीवन का है, वो अपना वो रिज्यूम मैंने उनको दिया। मैंने कहा देखिए ये इस प्रकार के, इतना मैंने ऐसे में काम कर रहा हूँ, पूरी उम्र मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाई, तो मैं जो है अध्यक्ष के कैंडिडेट के लिए मैं जो है अब क्या नाम आवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं रफ्तार जी, कोई बात नहीं कहते, आप बोलिए, आप अप्लाई कीजिए, मैं ऊपर तक आपकी वकालत करूँगा। ये विनोद जी के शब्द थे। उसके बाद हम वहाँ से शिमला पहुँचे। शिमला में हम अध्यक्ष जी से मिले। अध्यक्ष ने भी यही कहा कि आप विनोद जी के पास जाइए। विनोद जी के पास हम पहुँचे। अगले दिन आनी में चुनाव था, आनी में सारी प्रक्रिया हुई, फिर हम अलग से मिले। हमारे को अंदर बैठक में बैठने नहीं दिया, और बैठक में जो चुनाव कराने का तरीका वो भी बिल्कुल गलत था। मैं आज इस बात को कह रहा हूँ, जब अगर अमर ठाकुर कैंडिडेट है तो वो बीचों बैठा हुआ है, योगेश भारत कैंडिडेट है वो बीचों बैठा हुआ है, और आप पूछ रहे हैं बाकी कोई हम है नहीं कि आप किसको अध्यक्ष चाहते हैं। 4 बंदों ने योगेश का नाम ले लिया, उसके बाद 5 ने फिर अमर का नाम ले लिया, फिर उसके बाद सारे अमर हो गए। जबकि प्रक्रिया ये थी कि अलग कमरे में आप बैठ के एक एक कार्यकर्ता को आप पूछते, ठीक है। अगर कार्यकर्ता को पूछते तो मेरे उसमें बहुत सारे लोग मेरे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना था। यहाँ काम एक तरफा चला हुआ है, यहाँ कंपनी का काम चला। कंपनी में जो रहेगा, इन्होंने क्या करना है भाई, इनका तो ये धंधा चला हुआ है, पार्टी में कौन रखना है वो रहेगा, पार्टी में किसको टिकट देना है वो उनकी इच्छा से है। कार्यकर्ता चाहे कितना ही सक्षम क्यों ना हो, बोलने वाला कार्यकर्ता जो है इनको स्वीकार नहीं है। मैं अपने जो हमारा संगठन मंत्री है उनको मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो बैठकों में आते थे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भाई जब क्या नाम होगा, जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद हम मंडल वाइज जो है बूथ वाइज समीक्षा करेंगे। अगर बूथ वाइज आप समीक्षा करते, जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव हुए हमारे ये लोकसभा के, जो हमारे मंडल अध्यक्ष अमर ठाकुर का बूथ जो है वो 202 वोट डाउन है। उसका अपना घर का बूथ, उसके आस पड़ोस की जितने भी बूथ है वो सारे डाउन है उसकी पंचायत के, ठीक है जी। और उसको बचाने के लिए जो है फिर वो समीक्षा बैठक नहीं होती है। जो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को के लिए अग्रणी है, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, उस क्षेत्र का लीडर आकर जिले को उपाध्यक्ष बना दिया तो बहुत तकलीफ हो गई, हटा दिया। शाम को ये सब लोग जो है, जिसमें विधायक महोदय को होते हैं, रेस्ट हाउस में दारू पीते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि रफ्तार को तो हमने इसे हटा दिया, खुशी मना रहे हैं। देखिए बात, अगर मैं नहीं बना, मेरे से क्या छीन गया? अगर मैं बन गया तो मेरे को दायित्व था, वो मुझे वो जिम्मेदारी थी, मुझे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। मैंने अपनी जिम्मेदारी से जो है संगठन को मजबूत करना था, गांव में जाकर के लोगों को मजबूत करना था। आज वो लोग जो है मेरे को वहाँ से, मेरे क्षेत्र से फ़ोन आ रहा है कि इनको जूते मारो, इन्होंने ऐसा काम क्यों किया, ऐसी घिनौनी हरकतें इन्होंने क्यों की। अब ये बात जो है लोगों के बीच जाएगी, क्षेत्र में जाएगी, और विधायक महोदय को क्षेत्र में आके पूछेंगे
जो इतनी तत्परता ले रहे हैं। मैंने जब अध्यक्ष के लिए जहाँ भी जिसने पूछा विधायक आपके साथ है, विधायक को हमने काम किया हुआ, पार्टी का कार्यकर्ता है। विधायक बोलते रफ्तार पर जुड़नी चाहिए, जहाँ भी है विरोध विधायक कर रहा है। विधायक के आगे चुनाव नहीं लड़ना है क्या? अगर आप विधायक बन गए, 6 महीने पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी में थे, 6 महीने पहले आप गाली देते योगी मोदी शाह है जी, मिस्त्री का बेटा चोर है जी, मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, वो गुंडा है। ठीक है जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी में आए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकेंद्र कुमार के कहने से जो वो बोला वो उस रास्ते पे चली है। मुझे दुख है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को जो है उनको आगाह कर देना चाहता हूँ। ये समय एक ऐसा समय है, हमारे को जो है सबको जोड़ना है। मैंने विनोद जी से ये बात कही, मैंने कहा देखिए पिछले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 2 खेमे हुए हैं। छोरी लाल का खेमा अलग हो गया, दूसरा खेमा अलग हो गया। भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बंटी हुई है। मैंने कहा अभी हमारे को जो है एक अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो इन दोनों के खेमों को जो है इकट्ठा कर सके। मैं छोरी लाल के साथ नहीं था, मैं अपनी पार्टी में था। और ये जो खेमा है, ठीक है जी, इनकी नज़रों में जो है पिछले 10 वर्षों से अखड़ा हूँ। तो मामला ये है कि भाई अगर मैं बनता तो वो वहाँ के वो जो कार्यकर्ता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं को मैं एक कड़ी के रूप में पिरो सकता था। इन्होंने वो काम नहीं किया। ये बोलते हैं तो बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ लाखों करोड़ों आते हैं। मैं इस बात को मैं भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो है सभी व्यक्ति समाहित होते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आनी में कंपनी चली हुई है। उस कंपनी में कौन रहेगा, किसको दायित्व देना है, कौन नहीं रहेगा, किसको निकालना है, वो यहाँ तय हो रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि मैं जो इस प्रकार की बात जो है, जो ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस बात को सुनेगी और इस पर जो है संज्ञान लेगी। संज्ञान ले करके जो है हमें न्याय जो है दिलवाएगी। धन्यवाद।